हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर के एजुकेशन। तो आज हम लोगों को एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम पर बात करनी है। सबसे पहले हमने वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट पढ़े थे, ठीक है। आपको याद होगा कौन से पिगमेंट थे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। इनके मैंने आपको कलर्स बताए थे कि क्लोरोफिल है आपका ब्लू ग्रीन कलर का था, फिर आपका क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का था, ज़ैंथोफिल येलो कलर का था और कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर के थे। ये कलर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको इनके कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। पहली चीज़ हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस के अंदर हम लोग देखते हैं वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं एब्जॉर्बेंस। ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको बता क्या रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट, ध्यान से सुनो, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दिखाता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए। ये क्या होता है, ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं वेवलेंथ, वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं एब्जॉर्बेंस, एक्स एक्सिस पे देखते हैं वेवलेंथ। और ये क्या दिखाता है, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा पिगमेंट आपके कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब क्या, लाइट ही है, तो कौन सी लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको दिखाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो ध्यान से, एनसीईआरटी खोल देते हैं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये जो 3 ग्राफ्स दिए गए हैं, इसमें से जो आपका पहला है, ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। दिस इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने क्या कहा, ये होगी इसकी एक्स एक्सिस और ये होगी इसकी वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक्स एक्सिस पे होगा आपका वेवलेंथ, वाई एक्सिस पर होगा आपका क्या, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय वेरियस पिगमेंट्स, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है, मैंने आपको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बताया था कि जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, क्या था, ये विजिबल रीजन में था। विजिबल यानी कि क्या था, विबग्योर। तो मैं वाई एक्सिस पर इधर विबग्योर लिख दूँ, विबग्योर, ठीक है। इधर मैं विबग्योर लिख देता हूँ, वेवलेंथ ही है ना, तो वेवलेंथ मतलब क्या है, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर लिख दिया मैंने वाई एक्सिस पर और एब्जॉर्बेंस देख दिया। सबसे पहले ये ग्राफ आपको रटा होना चाहिए। इसको याद कैसे करें कि कौन सी, आपको पेपर में नीट में कलरफुल डायग्राम तो दोगे नहीं, ठीक है। तो आपने तो रट के जाओगे कि ब्लू मतलब आपका क्लोरोफिल जो है बी का ग्राफ है, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल बी का है, ब्लू मतलब क्लोरोफिल ए का है। आपको पेपर में कलरफुल डायग्राम थोड़ी ना आएगी, तो आपको डायग्राम ब्लैक एंड वाइट ही आएगी, तो आपको पहचानना होगा। तो इसके ग्राफ को कौन से पिगमेंट का ग्राफ है, इसको पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिक देखो कि फर्स्ट पिक, देखो ध्यान से, फर्स्ट पिक एंड लास्ट पिक आपका क्लोरोफिल ए बताएगा, क्लोरोफिल है। ध्यान से देखो, फर्स्ट पिक देखो, ये दिख रहा है फर्स्ट पिक, इस ग्राफ का पहला पिक दिख रहा है क्लोरोफिल ए का है, और लास्ट पिक ये, तो ये क्या होगा, ये आपका क्लोरोफिल ए होगा। तो ट्रिक समझ में आ गई, फर्स्ट पिक एंड लास्ट पिक विल बी ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा देखो, अब सबसे बड़ा पिक, दूसरी ट्रिक देखो, सबसे बड़ा पिक ये होगा आपका क्लोरोफिल बी। ग्राफ में देखो सबसे बड़ा पिक कौन सा है, ये वाला, तो ये पूरी वेवलेंथ किसकी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी आपकी क्लोरोफिल बी की, ये वाली वेवलेंथ क्लोरोफिल बी की। समझ गए, दूसरी ट्रिक समझ गए, क्लोरोफिल बी की, ओके। और लास्ट ट्रिक देखो कि अगर आपको 2 पिक्स आजू बाजू दिखे, 2 पिक्स साइड बाय साइड, देखो 2 पिक साइड बाय साइड में कौन से दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 पिक साइड में कौन से दिख रहे हैं, ये 2 साइड में दिख रहे हैं आपको, तो ये किसके होंगे, आपके कैरोटीनॉइड्स के होंगे, कैरोटीनॉइड्स। तो पहले तो ग्राफ को रटो, ग्राफ को कैसे रटोगे, विबग्योर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ग्राफ को कैसे रटोगे कि सबसे बड़ा पिक जो है, सबसे बड़ा पिक किसका है, क्लोरोफिल बी का है।
सबसे बड़ा पिक देखा आपने क्लोरोफिल बी का है। फिर फर्स्ट और लास्ट पिक आपका क्लोरोफिल ए का था, और 2 पिक्स आजू बाजू दिख जाए तो वो आपके कैरोटीनॉइड्स के। ठीक है, हो गया ग्राफ रट्टा। तो आपको क्या करेंगे, पेपर में ग्राफ बना के दे देंगे और वहाँ पर एरो में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे और आपको पूछ लेंगे कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा पिक जो है कौन से पिगमेंट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इन ट्रिक्स से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये 3 ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें आप क्या बता रहे हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बता क्या रहे हो कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कौन से कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मुझे ध्यान से ग्राफ को देख के आप लोग बता सकते हो। अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये ट्रिक्स मिटा देता हूँ। अब ध्यान से सोचो और आंसर देना। ठीक है, इसको ही मिटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सोचो। पहले अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूँ, क्लोरोफिल ए, मुझे बताओ क्लोरोफिल ए वाला कौन सा था। क्लोरोफिल ए था आपका फर्स्ट और लास्ट पिक, यानी कि ये और ये वाला पिक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ का एब्जॉर्ब कर रहा है, आप देख सकते हो ब्लू वाले रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ब्लू वाले में, और रेड वाले में एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लोरोफिल ए आपका एब्जॉर्ब करता है मोस्टली ब्लू और रेड को, जो कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, देख सकते हो ना। अब ये विबग्योर बराबर से लिखो, आपको फिर बराबर मार्किंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखो क्लोरोफिल ए का जो पिक है ना, इसके नीचे जो होता है वो ब्लू होता है, इसके नीचे जो होता है ब्लू कलर होता है। तो क्लोरोफिल ए मोस्टली ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे देखो अगला पिगमेंट है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी भी देखो लगभग ब्लू और रेड वही रेंज में एब्जॉर्ब कर रहा है। ये वाला कंपार्टमेंट जो है आपका ब्लू वाला कंपार्टमेंट है समझ लो, और ये वाला कंपार्टमेंट आपका रेड वाला कंपार्टमेंट है। तो क्लोरोफिल बी भी किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, मोस्टली ब्लू और रेड, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है। लास्ट कौन सा पिगमेंट बचा, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ध्यान से देखो, कैरोटीनॉइड्स क्या है, इधर है, दोनों पिक्स इधर है कैरोटीनॉइड्स के। तो कैरोटीनॉइड्स मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये देखो इसको, ब्लू और ग्रीन, दिख रहा हो, ब्लू और ग्रीन। तो कैरोटीनॉइड्स मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और ग्रीन। ठीक है, अब ये ग्राफ इतना अच्छे से मैंने स्केच नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखो, एक बार मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि ये ग्राफ आड़ा टेढ़ा दिया है एनसीईआरटी में, तो आपको समझना होगा। अब देखो क्लोरोफिल ए का पिक कौन सा है, क्लोरोफिल ए का पिक कौन सा है भाई, ये आपका क्लोरोफिल ए का पिक है। तो देखो मोस्टली कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लू और रेड में, समझ गए। ठीक है, क्लोरोफिल बी का पिक बताओ कहाँ पर है, ये क्लोरोफिल बी का पिक है, वही लगभग देखो ब्लू, और फिर यहाँ पर भी क्लोरोफिल बी का पिक है, तो लगभग रेड आ गया। और कैरोटीनॉइड्स देखो, कैरोटीनॉइड्स का पिक कौन सा है, ये वाला कैरोटीनॉइड्स का पिक है। तो कैरोटीनॉइड्स कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मोस्टली ब्लू और ग्रीन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आपको क्या करना है, इसको अल्टीमेटली रट्टा मारना है। ठीक है, तो देखो क्लोरोफिल मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड। क्लोरोफिल भी मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड। कैरोटीनॉइड्स मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और ग्रीन। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ, समझ गए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन से लाइट को या फिर कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगला वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगला वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो एक्शन स्पेक्ट्रम, अगला वाला जो होता है वो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, वही ग्राफ होता है, इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ग्राफ। इसमें भी क्या होंगे, 2 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम इसमें भी लेते हैं वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ गया एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, वेवलेंथ ही है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन से वेवलेंथ पर कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कौन दिखा रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम। समझ गए। तो एक्शन स्पेक्ट्रम आपको क्या दिखा रहा है, कौन से वेवलेंथ पे कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हियर इज मेजर्ड बाय रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ O2, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपका रिलीज होगा उतना ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। समझ गए। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय रिलीज ऑफ O2। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखो दूसरा ग्राफ जो है किसका है, आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का है। इधर क्या है, एक्स एक्सिस पर आपकी वेवलेंथ है, वही मैं विबग्योर लिख दूँ। ठीक है, विबग्योर लिख दिया। अब वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर देखो
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया है और किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग इसको, रिलीज ऑफ O2 से मेजर कर रहे हैं। और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वेवलेंथ लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ लिया है। अब मुझे ग्राफ को देखकर बताओ कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट कौन से रीजन में दिख रहा है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट कौन से रीजन में दिख रहा है। देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला आपका ब्लू रीजन है और ये वाला आपका रेड रीजन है। तो देखो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर दिख रहा है, ब्लू और रेड रीजन के अंदर। इसका भी आंसर क्या है, ब्लू और रेड। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं, कौन से लाइट में ज़्यादा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, ब्लू और रेड के अंदर हो रहा है। ठीक है, ब्लू और रेड के अंदर हो रहा है। अब कंक्लूजन्स पकड़ो, अब कंक्लूजन्स पकड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो आप, अब ध्यान से समझना भाई। देखो पहला कंक्लूजन, मुझे बताओ क्लोरोफिल ए मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब कर रहा था, मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्लू और रेड को। और आपका मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर दिख रहा था आपको, कौन से रीजन में दिख रहा था, ब्लू और रेड के अंदर ही दिख रहा था। यानी कि क्लोरोफिल है, ध्यान से सोचो कि क्लोरोफिल है मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू और रेड। और उसी रीजन में आपको मोस्टली क्या दिख रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिख रहा है। यानी कि मैं अगर आपसे इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ कि आपका मेजर या फिर चीफ पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए है क्या। ये हमने पहले भी रट्टा मार लिया था। तो इसका लॉजिक समझ गए कि क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्ब किसको कर रहा है, ब्लू और रेड को कर रहा है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी हमें ब्लू और रेड में दिख रहा है। तो आपका मेजर या फिर चीफ पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला कंक्लूजन देखो। अब अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को ओवरलैप कर दूँ, किसके किसके एब्जॉर्प्शन को, मैं अगर क्लोरोफिल ए पर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल ए, अगर मैंने, ये आपका क्लोरोफिल ए का है ये वाला ग्राफ कर्व, इसको और एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर मैंने ओवरलैप कर दिया तो देखो ये क्या है, क्लोरोफिल ए का क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये क्या है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो आपको लॉजिक समझ गया ना कि देखो ब्लू और रेड जो एब्जॉर्ब हो रहा था वहीं पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस दिख रहा है और यहाँ पर भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, ये भी समझ गए। अब लेकिन ये क्या, ये ग्राफ कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं, कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। आर दिस ग्राफ ओवरलैपिंग, नहीं। सो दिस ग्राफ आर नॉट ओवरलैपिंग, दिस ग्राफ्स आर नॉट ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा इट मीन्स, जहाँ से देखना, इट मीन्स जहाँ क्लोरोफिल ए इज नॉट एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ, नॉट एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ, वहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, वहाँ भी लिखूंगा मैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस आपको दिख रहा है। तो ये इसका लाइन का मतलब समझो कि ये देखो, ये रीजन देखो ध्यान से, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन देखना, देखो ये रीजन, यहाँ पर क्या क्लोरोफिल ए किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं। फिर भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, क्योंकि ये कर्व जो है थोड़ा सा ऊपर है, इतना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, भले ही कुछ भी एब्जॉर्बेंस नहीं हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। वही लिखा है मैंने कि क्या है कि जहाँ पर क्लोरोफिल ए कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वहाँ भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान से देखो, इट मीन्स सिर्फ क्लोरोफिल ए ही आपका पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल ए इज नॉट ओनली द वन, ऐसा लिखूंगा मैं, क्लोरोफिल इज नॉट ओनली द वन। यानी कि क्लोरोफिल अकेला होता तो ये ग्राफ्स कंप्लीटली ओवरलैप करने को ना था, क्योंकि वही एब्जॉर्ब कर रहा है और वही आपका फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्लोरोफिल ए कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब ये फोटोसिंथेसिस कौन करा रहे, अदर पिगमेंट्स। दिस फोटोसिंथेसिस इज कॉज्ड बाय अदर पिगमेंट्स, और अदर पिगमेंट्स आपके कौन से होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स हमने देखे थे, कौन से थे, क्लोरोफिल बी, फिर आपका ज़ैंथोफिल, फिर आपका कैरोटिनॉइड्स, दे वेर एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो समझ गए, जहाँ पर क्लोरोफिल कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वहाँ भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और वो फोटोसिंथेसिस कौन कंडक्ट करा रहा है, आपके एक्सेसरी या फिर चीफ पिगमेंट्स। तो समझ गए, तो ये लॉजिक होता है इसका, यहाँ भी थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब क्या होगा
कि क्लोरोफिल ए इज़ नॉट ओनली द चीफ पिगमेंट, अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये हमने ओवरलैपिंग ग्राफ का एग्जाम्पल ले लिया और इसको हमने पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया। ठीक है, 3 ग्राफ्स देखे हमने। एब्जॉर्प्शन एक्शन, ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस वाज एक्शन स्पेक्ट्रम, और लास्ट था हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए को ओवरलैप किया था आपके एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। तो अब मैं एक एप्लीकेशन पर बेस्ड आपसे सवाल पूछता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना है इस सवाल को। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इफेक्टिवली यूज्ड लाइट इन फोटोसिंथेसिस, आपके ऑप्शन है ब्लू, ऑप्शन बी है आपका रेड, ऑप्शन सी आपका वाइट और ऑप्शन डी आपका ग्रीन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बच्चे देखकर क्या करेंगे कि आपने देखा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको ब्लू में दिख रहा था और रेड में दिख रहा था, ब्लू में भी ब्लू में ज़्यादा दिख रहा था, तो खटाखट ब्लू को टिक मार के आ जाएंगे। लेकिन इसका आंसर ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, इसका आंसर होगा वाइट, इसका आंसर होगा वाइट। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि मैक्सिमम आपको फोटोसिंथेसिस कहाँ पर दिख रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, ब्लू और रेड में। और वाइट लाइट क्या है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ V प्लस I प्लस B प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि सातों कलर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होगा। वाइट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एज वेल एज रेड, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रिसाइजली वाइट, क्योंकि इसमें ब्लू भी इंक्लूडेड है और रेड भी इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब अगला पार्ट होता है आपके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंटिस्ट वाला पार्ट, तो इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है आई नो, लेकिन फिर भी कवर ही कर देते हैं इसको। ठीक है, अगला कंसेप्ट है इसमें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का। देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, सबसे पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको 3 चीज़ें देखनी है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, पहले इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है। एक है आपका वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, देखो वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, समझना भाई, वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये क्या दिखाता है हम लोग कंक्लूड बाद में करेंगे। और अगला होता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इनके नाम आपको याद होने चाहिए और किसके लिए यूटिलाइज होता है इतना ही आपको याद होना चाहिए, लेकिन आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे इसको, एक बार देखते, एक बार कंसेप्ट देखते। आ जाते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में। देखो वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, देखो दिस पैराग्राफ इज बेसिकली, पहले पेज का जो आखिरी पैराग्राफ है वो है आपका वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पर। तो देखो ध्यान से, वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, यू मे हैव कैरिड दिस एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स, अ वैरीगेटेड लीफ और लीफ दैट वाज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियली आप क्या कर देते हो, किसी लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हो। देखो ये आपका सपोज एक लीफ है, मैंने क्या किया, इतने पोर्शन को जो है मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ठीक है, इतने पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। और मैंने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और इसको क्या किया, मैंने लाइट को एक्सपोज किया, लाइट को मैंने इसको एक्सपोज किया। अब लाइट को एक्सपोज किया, ऑन टेस्टिंग द लीव्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अब क्या हो जाएगा, मैंने इसको कवर किया है तो बेसिकली यहाँ के क्लोरोफिल्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, तो इस रीजन के क्लोरोफिल विल गेट डाइड, क्लोरोफिल डाई हो जाएंगे और ये वाले रीजन के क्लोरोफिल जिंदा रहेंगे। ठीक है, और मैंने बाद में क्या किया, इस पे मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ऑन टेस्टिंग लीव्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट, यानी कि जो ग्रीन रीजन है आपका, अब ये रीजन क्या होगा जहाँ पर आपका क्लोरोफिल है जिंदा है, ये क्या होगा, ग्रीन रीजन। तो ग्रीन रीजन के अंदर मुझे क्या मिला, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मिला। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा है, ग्रीन रीजन के अंदर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पे रहा है, ग्रीन रीजन के अंदर हो रहा है। इसका मतलब वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता लगाया कि आपका वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम लोग पता लगा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपको क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहीं पर तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट को प्रूव करता है वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। समझ गए एक्सपेरिमेंट को, ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लो एक बार, बहुत आसान है। वैरीगेटेड लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट।
हाँ देखो, ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट्स। यानी कि ग्रीन रीजन जो है, जो डाइड आउट पोर्शन है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ग्रीन रीजन के अंदर हो रहा है, ग्रीन रीजन में स्टार्च आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोरोफिल जो है आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ग्रीन रीजन के अंदर। तो वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट इज फॉर क्लोरोफिल। समझ गए बात को, क्लोरोफिल। अब अगला होता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। अब ये मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है आपका, ये पैराग्राफ में देखो, ध्यान से पढ़ते हैं इसमें। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर द लीफ इज एनक्लोज्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सब क्यूएस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें मैं एक लीफ के पोर्शन को डाल देता हूँ, ठीक है, पोर्शन को डाल देता हूँ, ये इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन, KOH क्या कर देता है, एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब CO2, ठीक है, एब्जॉर्ब CO2। अब क्या देखो, मैंने क्या किया, लीफ इज एनक्लोज इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड सॉल्यूशन कॉटन विच एब्जॉर्ब CO2 व्हाइल अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। ये किसको एक्सपोज है, एयर को एक्सपोज है। सेटअप इज प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। हमने इसको क्या करा, लाइट के अंदर रख दिया। ओके, सेटअप इज प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन 2 पार्ट्स ऑफ द लीफ। यानी कि आपको फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस दिखा, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस दिखा। जो आपका एक्सपोज था बाहर के एटमॉस्फेयर को, वहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस दिखा। यानी कि यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस दिखा, लेकिन अंदर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि KOH सॉल्यूशन ने अंदर वाले पार्ट से पूरा CO2 हटा दिया था। तो इस वाले रीजन को CO2 मिला क्या, नहीं मिला। तो इसलिए जहाँ पर CO2 नहीं होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसलिए अगले एक्सपेरिमेंट जो कि था आपका मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसने किसको प्रमाणित किया कि CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फोटोसिंथेसिस। तो 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े, वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वैरीगेटेड लीफ ने क्या कहा, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, मोल्स हाफ लीफ ने क्या कहा, CO2 इंपॉर्टेंट है। तो आपसे नीट में सवाल क्या पूछेंगे पता है, ये 2 ही पूछेंगे, इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं पूछता। प्रोसेस बच्चों वाली होती है, तो आपको बस डायरेक्टली नाम पता होना चाहिए और कौन से इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगले एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। अब एक एक साइंटिस्ट पकड़ो, क्योंकि साइंटिस्ट पे क्या करते हैं, आपको मैच द कॉलम बना के दे देंगे। तो पहला साइंटिस्ट था आपका जोसेफ प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला साइंटिस्ट, छोड़ना मत इसको। इन्होंने किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने और एक काम किया था, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इन्होंने डिस्कवर किया था 1774 के अंदर, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे था, इन्होंने मिंट प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। मिंट प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखो, ये इनके एक्सपेरिमेंट के लिए साइड में जो डायग्राम है ना, ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये साइड वाले डायग्राम किसके, आपके प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। प्रिस्टली साहब ने क्या किया, देखो पहले सिनेरियो ए में क्या किया था, एक चूहा था और एक कैंडल थी, ठीक है। फिर कैंडल को भी आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन लगती है फॉर बर्निंग, और चूहे को भी क्या लगता है, O2 फॉर सर्वाइवल, ठीक है। दोनों मर गए, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऑक्सीजन मिला नहीं, क्योंकि आपका बेल जार क्या है, कवर्ड है। समझ गए। अगले एक्सपेरिमेंट में देखो, इन्होंने क्या किया कि अगले एक्सपेरिमेंट में मिंट प्लांट रख दिया अंदर। कौन सा प्लांट है, दिस इज योर मिंट प्लांट। फिर चूहा रखा और फिर कैंडल रखा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब जिंदा है, यानी कि कैंडल भी जल रही है, फिर आपकी चूहा भी जिंदा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन्होंने प्लांट्स ने क्या किया है, O2 को रिलीज़ किया है, और यही ऑक्सीजन जो है आपके कैंडल को मिला है और माइस को भी मिला है, इसलिए दोनों जो है जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट समझ गए। तो इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, O2 की डिस्कवरी कर दी थी 1774 में, और प्लांट कौन सा यूज़ किया था, मिंट प्लांट ने। तो इन्होंने बेसिकली किया है क्या, ही रिवील्ड रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। ही रिवील्ड द रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस। एयर मतलब क्या, O2, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि आपके प्लांट जो है इट रिस्टोर्स प्योर एयर, ये इन्होंने कहा था। प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि यहाँ की हवा जो है, इन्होंने एज्यूम किया ये इम्प्योर है, क्योंकि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ की हवा को क्या कंसिडर किया, प्योर। और प्योर बन कौन रही थी, प्लांट के कारण बन रही थी। तो वही लिखा गया है कि प्रिस्टली साहब ने क्या कहा कि प्लांट जो आपका मिंट प्लांट था, उसने क्या किया था, रिस्टोर की थी प्योर एयर को। मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को इन्होंने क्या कहा था, प्योर एयर कहा था, O2 रिच एयर। समझ गए। तो ये जोसेफ प्रिस्टली था, ठीक है। अगले साइंटिस्ट पर आते हैं, ठीक है। अगला साइंटिस्ट देखो, समझते चलो भाई, बहुत आसान है, क्वेश्चन बनेंगे इस पे, लेकिन मैच द कॉलम। अगला साइंटिस्ट आपका, जो कि आपका दूसरा साइंटिस्ट है, वो है जैन इंगलहाउस। जैन इंगलहाउस,
ठीक है। अब जैन इंगलहाउस ने क्या किया था, देखो ध्यान से, जैन इंगलहाउस इन्होंने क्या किया था, रिपीटेड प्रिस्टलीज एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने प्लांट कौन सा यूज़ किया था, इन्होंने एक्वस हाइड्रीला प्लांट यूज़ किया था। ये कंफ्यूज होगा आपके, जो जोसेफ प्रिस्टली थे उन्होंने मिंट प्लांट को यूज़ किया था और इन्होंने हाइड्रीला को यूज़ किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इनका कंक्लूजन देख लो कि इन्होंने कहा था O2 रिलीज़ करा रहे हैं। O2 रिलीज़ आपका कब हो रहा है, डे टाइम में हो रहा है, और वो भी ग्रीन पार्ट से हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स। तो ये इनका कंक्लूजन था, यानी कि इन्होंने सेम टू सेम एज इट इज प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट किया और बस कंक्लूजन एक्स्ट्रा क्या दिया कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो बस डे टाइम के अंदर होता है और वो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स करते हैं, नॉन ग्रीन वाले नहीं करते। तो ये जैन इंगलहाउस आपका एक्सपेरिमेंट था। किस पे किया था, एक्वस हाइड्रीला प्लांट पे रिपीटेड प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। ऑक्सीजन रिलीज कौन करा रहा है, डे टाइम में हो रहा है और ग्रीन पार्ट्स करा रहे हैं। ये किसका कहना था, आपके प्रिस्टली साहब का कहना था, ठीक है। आसान है, ओके। फिर आ जाओ जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स इन्होंने क्या किया, इनका काम देखो, इन्होंने क्या किया था, लिंकिंग किया था, लिंक्ड ऑल प्रीवियस डिस्कवरीज। ये सवाल बनेगा एज इट इज़, यानी कि पिछले जो भी एक्सपेरिमेंट है इनको सबको इसने क्या किया था, लिंक किया था, लिंक्ड ऑल प्रीवियस डिस्कवरीज, ठीक है। प्रिस्टली साहब ने किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि प्लांट्स जो है आपके ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये भी किसने कहा था, आपके जूलियस वॉन सैक्स ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया था, लिंक्ड ऑल द प्रीवियस डिस्कवरीज, और प्लांट्स जो है ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये किसने कहा था, जूलियस वॉन सैक्स। आप मेरे पॉइंट्स ही पढ़ लो, उतने ही मोर देन इनफ है आपके नीट के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए, मैं जो बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, लिंक्ड ऑल द प्रीवियस डिस्कवरीज, प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनेगा भाई, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है। अगले साइंटिस्ट पर आते हैं। अगला साइंटिस्ट देखो, अगला साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट रट्टा मारो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको मैच द फॉलोइंग पक्का देखने को मिलेगा। अगला था TW इंगलमैन। इनका क्रक्स क्या पकड़ोगे कि ही डिस्कवर्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया है, आपके TW इंगलमैन ने, ठीक है। TW इंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। एक्शन स्पेक्ट्रम में और इनका जो है देखो, और इन्होंने यही कहा था कि बैक्टीरिया जो है मोस्टली कहाँ पर आपको दिख रहा है, बैक्टीरिया नहीं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस हो कहाँ पर रहा है, आपके ब्लू और रेड रीजन के अंदर। ये भी इन्होंने कहा था कि मोस्टली जो है फोटोसिंथेसिस होता कौन से रीजन के अंदर है, ब्लू और रेड रीजन के अंदर है। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, तो TW इंगलमैन, ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला साइंटिस्ट, अगला है CV नील। इनका जो काम था ये माइलस्टोन था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पकड़ लो, माइलस्टोन अगर वर्ड आ जाए तो आपको CV नील को पकड़ना है, ठीक है। माइलस्टोन काम किया था इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा था, जो O2 आपका रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, O2 रिलीज होता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आता है, वो आपके वाटर से आता है। इन्होंने कहा था कहाँ से आता है, वाटर से आता है। ये पहली बार किसने कहा था, आपके CV नील साहब ने कहा था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, माइलस्टोन था और इनका जो O2 रिलीज होता है वो किससे होता है, वाटर से होता है। ये किसने कहा था, आपके CV नील साहब ने कहा था। अगला देखो रॉबर्ट हिल के बारे में हमने पढ़ लिया था। रॉबर्ट हिल ने क्या किया था, याद करो, रॉबर्ट हिल ने क्या किया था, लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था। लाइट रिएक्शन, इसी को हमने क्या कहा था, हिल रिएक्शन भी कह दिया था, रिएक्शन। बस ये रॉबर्ट हिल का काम था। अगले साइंटिस्ट देखो, रूबेन एंड कामेन। इन्होंने क्या किया था, जो आपका इसने प्रूफ किया था ना CV नील ने कि O2 रिलीज H2O से आता है, इसको बस प्रूफ कर दिया था कि इसने भी क्या कहा था, O2 जो है वो वाटर से आएगा, इसने भी कहा, लेकिन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, इससे इन्होंने प्रूफ किया था। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसा वर्ड आ जाए तो आप क्लिक करना रूबेन और कामेन पे। लेकिन अगर सिर्फ ये आ जाए O2 रिलीज वाटर से आता है, ये पहली बार किसने कहा था, तो ये CV नील ने कहा था, ठीक है। दो अलग चीज़ें, ठीक हो। प्रूफ किसने किया था और कहा किसने था, इसने बस कहा था, ठीक है। इसने बस कहा था कि O2 रिलीज जो है वाटर से आता है, बस प्रिडिक्ट किया था। और प्रूफ किसने किया था, आपके रूबेन एंड कामेन ने प्रूफ किया था कि वो वाटर से आता है आपका O2, और बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसने जो है प्रूफ किया था। लास्ट साइंटिस्ट देखते हैं अपना, लास्ट साइंटिस्ट है अपना डॉक्टर आर्नन।
डॉक्टर आर्नन। डॉक्टर आर्नन याद है आपको, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिया था। और इनका काम याद रखो कि ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, डिस्कवर्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP। NADP आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर था ना, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आपके डॉक्टर आर्नन साहब ने की थी। तो एक बार साइंटिस्ट पूरे एक बार वापस देखते हैं, इनके आपको मेन वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टली बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था, O2 को डिस्कवर किया था, मिंट प्लांट पे काम किया था, फिर रिवील द रोल ऑफ एयर। तो ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो जोसेफ प्रिस्टली के ऊपर क्लिक आ जाना। फिर अगला है आपका इंगनहाउस, इन्होंने प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक्वस हाइड्रिला प्लांट यूज़ किया, और O2 क्या डे के अंदर आता है और वो भी ग्रीन प्लांट से आता है। ये किसने कहा? इंगनहाउस। जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने क्या कहा था? ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और लिंकिंग का काम किया था, लिंकिंग प्रीवियस ऑल द डिस्कवरीज। ये किसने कहा था? JV सैक्स। फिर अगला है TW इंगलमैन, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम TW इंगलमैन, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम TW इंगलमैन। ब्लू और रेड रीजन के अंदर मोस्टली फोटोसिंथेसिस दिखता है। अगला था सिविनिल माइलस्टोन था, O2 रिलीज वाटर से आता है। ये इसने कहा था, प्रूफ नहीं किया था, कहा था बस कि आपका O2 रिलीज जो है वाटर से आता है, माइलस्टोन डिस्कवरी थी, ठीक है। रॉबर्ट हिल, इसने लाइट रिएक्शन हिल रिएक्शन दिया था। रूबेन एंड कामिन, इसने क्या किया था? प्रूफ किया था कि O2 जो है वाटर से आता है बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और लास्ट है आपके डॉक्टर आर्नन, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, दैट इज NADP की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर आर्नन। तो ये सारे जो है आपके मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं साइंटिस्ट के अंदर। और ये जो प्रीवियस थे ना आपके ये वाले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन सा एक्सपेरिमेंट किसको डिस्कवरी के लिए था, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट इज फॉर क्लोरोफिल, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इज फॉर CO2। तो आई होप दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर, ठीक है। तो फाइनली हमें 7 दिन लगे, 7 days टू एंड दिस मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस। तो 7 दिन लगे हमें इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, इन डिटेल पढ़ा है, कुछ छोड़ा नहीं है इस चैप्टर में। जितना नीट में आता है उतना सब पॉइंट्स हमने देख लिए। इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये कंटेंट के बाहर सवाल आएगा ही नहीं आपके नीट में। तो 7 दिनों के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से एंड कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी। और इसके बाद देखते हैं हमें क्या शुरू करना है। शायद से मैं सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक शुरू करने की, या फिर आप भी बता सकते हो क्या शुरू करना है। तो फिर से एक बार आपको थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।